सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन बढ़ रही है हाल ही के हमलों की, और एक चौंका देने वाली बात की कि क्या पाकिस्तान अगला निशाना हो सकता है। ये रिसर्च हैदर हसन ने की है। जी बिल्कुल, मामला काफी पेचीदा है और कुछ पुरानी बातें आज के हालात में आप देखें तो नए मायने रखती हैं। आइए इन सब पर थोड़ी गहरी नजर डालें। हाँ, तो शुरू करते हैं ईरान इजराइल तनाव से। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि इससे पहले इजराइल ने भी ईरान के मिलिट्री कमांडर्स और यहाँ तक के साइंटिस्ट को भी टारगेट किया था। बिल्कुल, वो पहले हुआ था और ईरानी मीडिया ने तो ये भी क्लेम किया कि 2 F-35 गिरा दिए। उसने एक खौफ तो जरूर पैदा किया है। और एक बात जो शायद उतनी हाईलाइट नहीं हुई, इजरायली एयरफोर्स ने अभी हाल ही में ईरान के अंदर मशहद एयरपोर्ट पर, मशहद में ईरान के अंदर, जी हाँ, वहाँ एक फ्यूल भरने वाले प्लेन पर बॉम्बिंग की। और मशहद वो इजराइल से कोई 2300 किलोमीटर दूर है। 2300 किलोमीटर? इतनी दूर? जी, मतलब साफ है, इजरायली फौज एक तरह से ये मैसेज दे रही है कि वो पूरे ईरान पर एयर सुपीरियॉरिटी चाहते हैं। मतलब ईरानी एयर स्पेस में वो जब चाहें जैसे चाहें ऑपरेशन कर सकें। तो ये तो पावर बैलेंस का क्लियर इंडिकेशन है। बिल्कुल, पल्लड़ा साफ तौर पर इजराइल की तरफ झुका हुआ है और पीछे अमेरिका जैसे बड़े देशों की सपोर्ट है। हाँ, ट्रंप ने भी तो कहा था कि अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार इजराइल के पास है। जी, वही बात है। तो ईरान इस मामले में थोड़ा अकेला लगता है, फिर भी वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई तो लड़ ही रहा है। इसी पूरे माहौल में पाकिस्तान में एक अजीब सी बेचैनी सी दिख रही है। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और असद कैसर जैसे लोग पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि खुदा ना करे ईरान के बाद हमारा नंबर ना आ जाए। मुस्लिम देशों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये डर क्यों है आखिर? देखिए, इस डर की एक बहुत बड़ी वजह है इजरायली पीएम नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो। वो आजकल सोशल मीडिया पर काफी चल रही है। अच्छा, वो वीडियो? हाँ, मैंने भी देखी है शायद। उसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि मिलिटेंट इस्लामी हुकूमतें, जी, खासकर ईरान और पाकिस्तान, उनको न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंचने से रोकना उनका सबसे बड़ा मिशन है। पाकिस्तान का नाम लिया है उन्होंने, साफ साफ। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जी, ये वीडियो कोई अब की नहीं है। अच्छा। ये कोई 10 से 15 साल पुरानी वीडियो है। 10-15 साल? तो फिर अब क्यों वायरल हो रही है? क्योंकि ये नेतन्याहू की जो सोच है उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती है। उनकी वो बदले नहीं है इस मामले में। उस इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि अगली जनरेशन का सबसे बड़ा मसला क्या होगा, और उनका जवाब बिल्कुल क्लियर था, मिलिटेंट इस्लाम और न्यूक्लियर हथियार। और स्पेसिफिकली उन्होंने पाकिस्तान पर तालिबान भी कब्जे का जिक्र किया था उस वक्त के कंटेक्स्ट में। तो ये ट्रंप जैसे लीडर्स से काफी अलग है, जिनके बयान तो बदलते रहते हैं। जी बिल्कुल, नेतन्याहू का स्टैंड इस पर दहाकों से बिल्कुल वही है, क्लियर है। तो फिर सवाल वही, क्या पाकिस्तान वाकई खतरे में है आज के दिन? देखिए, अभी का जो एनालिसिस है वो तो यही कहता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप, मतलब मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों, वो काफी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में मानी जाती है। जैसे इमरान खान के साथ जो हुआ, कुछ लोग उसको इसी तरह देखते हैं। जी, उसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका F-16 देता है पाकिस्तान को, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे देता है, फिर पाकिस्तानी लीडर्स के बाहर के अकाउंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है, IMF, वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंसी। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक तरह से कंट्रोल में रखते हैं। भले ही सड़कों पर लोग अमेरिका या इसराइल के झंडे जलाते रहें, जब तक लीडरशिप कंट्रोल में है शायद उतना डायरेक्ट खतरा नहीं। तो फिर असली खतरा कब बढ़ेगा? असली खतरा वो शायद तब बढ़ सकता है जब अमेरिका को ये लगे कि पाकिस्तानी लीडरशिप उनके हाथ से निकल गई है, या वहाँ तालिबान जैसा कोई ग्रुप कंट्रोल ले ले। हाँ, या वहाँ तालिबान जैसी ताकतों का कंट्रोल हो गया है। इसके साइन शायद ये हो सकते हैं कि F-16 की मदद रुक जाए, या शायद उन जहाज़ों में जो किल स्विच की बात होती है। अच्छा, वो सिस्टम जिससे अमेरिका दूर से F-16 को डिसेबल कर सकता है। जी, उसका इस्तेमाल हो जाए। ये सब इंडिकेटर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के साथ जो अभी टेंशन चल रही है, उसने नेतन्याहू के उस पुराने बयान को आज ज्यादा सीरियस, ज्यादा रिलेवेंट बना दिया है। हाँ, एक तरह से
अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसराइल उसे भी ईरान की तरह ही एक पोटेंशियल खतरा समझे, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम और उन मिसाइल्स की वजह से जो इसराइल तक टेक्निकली पहुंच सकती हैं। कुछ लोग तो इसे इंडिया के लिए भी एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देखते हैं। तो इस सारी बात का खुलासा यही निकलता है कि फिलहाल फोकस भले ही ईरान इजराइल पर है, जी, लेकिन वो एक दशक पुराना बयान जी, और आज के जो रीजनल हालात हैं वो मिलकर पाकिस्तान के फ्यूचर पर कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर अगर मुल्क के अंदर के हालात बदलते हैं या फिर अमेरिका के साथ रिश्तों में कोई बड़ी तब्दीली आती है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि क्या किसी मुल्क की लीडरशिप पर बाहरी कंट्रोल उसे कब तक इन बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से बचा कर रख सकता है, जबकि उस मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी पॉसिबल इंस्टेबिलिटी के बारे में फंडामेंटल कंसर्न्स पहले से ही मौजूद हों। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ आज की इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू।